बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने इस बार हजारीबाग से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है जिसमें उनसे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें 10 साल तक हजारीबाग और देशवासियों की सेवा करने का सौभाग्य मिला, पर अब वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें चुनावी दायित्व से मुक्त किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, लगातार बीजेपी में दूसरे दल के नेता शामिल हो रहे हैं, आगे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं वो जयंत सिन्हा की बात कही जा रही है जो अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, पिछले अगर विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव के दरमियान भी बहुत सारे बड़े नेताओं ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्हें दायित्व मुक्त किया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो या चुनाव लड़ने से इनकार करने की बात रही हो। गुजरात के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ के चुनाव थे उसमें भी अगर देखें तो लगातार जो है पार्टी की कार्यशैली अब जो है बदलती जा रही है। पहले ये होता था कि नेताओं के टिकट कटते थे, लेकिन जिन नेताओं के अब टिकट कटने हैं वो खुद ही ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। तो ये पार्टी की बदली हुई कार्यशैली है। और जयंत सिन्हा की बात करें तो जयंत सिन्हा के परफॉर्मेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और जयंत सिन्हा 2014 से लगातार जो है हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। तो जयंत सिन्हा को लेकर ये बातें आ रही थी कि शायद उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाए। हालांकि उन्होंने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी है दायित्वों से मुक्त करने की, जो सीधे डायरेक्ट इलेक्टोरल जो ड्यूटीज है उससे मुक्त करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से वो जुड़े रहेंगे, जो इकोनॉमी से जुड़े हुए इश्यूज है या गवर्नेंस से जुड़े हुए इश्यूज है वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। दिवाकर, कहा गया है कि जयंत सिन्हा ने पत्र भी लिखा है अमित शाह को, क्या वो पत्र स्वीकार कर लिया गया है? देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका पत्र जो है उनका स्वीकार कर लिया जाएगा और हो सकता है कि हजारीबाग में जो है नया चेहरा देखने को मिलेगा। अभी जो सोर्सेस पे जो खबरें आ रही है कि गिरिडीह से जो है आजसू के उम्मीदवार हैं और आजसू चाहती है कि गिरिडीह सीट को एक्सचेंज करे हजारीबाग से। तो अब देखने वाली बात होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है और लगातार जो है उम्मीदवारों के देश भर से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के आला नेता जो है तमाम चेहरों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होती है कि हजारीबाग जो है क्या गिरिडीह से एक्सचेंज होगी, आजसू के खाते में जाएगी। ठीक है दिवाकर, नजर बनाए रखिए, तमाम और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरबाहाट के स्पेनिश की विदेशी महिला से गैंग रेप घटना हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित विदेशी महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर निकली थी। वह दुमका होते हुए भागलपुर की ओर जा रही थी। रात करीब 12 बजे वो हंसडीहा बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो रही थी। तभी आसपास के कुछ युवक वहां पहुंचे और उन्होंने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके साथ मारपीट भी की है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 7 से 8 बजे 7 से 8 की संख्या में पहुंचे युवकों ने पहले विदेशी टूरिस्ट के साथ मारपीट की और फिर महिला के साथ गैंगरेप भी किया है। इस घटना में दोनों पति पत्नी घायल बताए जा रहे हैं। संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। दुमका में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुमका जिला के हल्दिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के समीप
विदेशी महिला बंगाल की ओर से नेपाल के रास्ते जा रही थी, जहां दुमका के हंसडीहा के समीप अपने पति के साथ देर रात टेंट लगाकर वो रुकी हुई थी, जहां पर वहां के आसपास के कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। जैसे ही इस घटना की सूचना जो है दुमका पुलिस को लगती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए दुमका पुलिस 3 आरोपी को फिलहाल जो है गिरफ्तार की हुई है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी चल रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। दुमका में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना का मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी उठा है। उत्तेजित बीजेपी के विधायक वेल में आ गए हैं और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान काफी बवाल हुआ। हंगामे के बीच स्पीकर ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जब 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई तब भी बीजेपी का हंगामा नहीं रुका और हंगामा को देखते हुए फिर कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है। भारी शोर शराबे के बीच पहली पाली में सिर्फ 9 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। हमारे हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है महोदय, और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म करने में मामले की लीपापोती के लिए थाना प्रभारी और एसपी अमादा है अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड की बदनामी नहीं, ये पूरे देश की बदनामी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री उनके संज्ञान में आए और जांच कमेटी तुरंत बैठा के अध्यक्ष महोदय, एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ, 8 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कारियों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, उनको बचाने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारे राज्य के हित का मामला अध्यक्ष महोदय। विदेशी महिला के साथ गैंग रेप को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विधायक नीरा यादव ने कहा है कि यह शर्मनाक घटना है, झारखंड की बदनामी हुई है, सीएम चंपाई को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड को शर्मसार कर रहे हैं और आज फिर से इसका ताजा उदाहरण देख लीजिए। विदेश से लोग आते हैं अच्छा संदेश लेके जाने के लिए, वो पर्यटन के रूप में झारखंड को चुनते हैं। आज हम निवेश करना चाहते हैं झारखंड में, आज हम विभिन्न प्रकार की लुभावना चीजें देना चाहते हैं कि भाई कैसे विदेशी हमारे यहाँ आए और वो अतिथि होते हैं हमारे, और उनके साथ इतनी शर्मनाक घटना ये कहीं से भी माफ करने के लायक नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि यह घटना निंदनीय है, दागनुमा घटना है, लेकिन घटनाएं कहीं भी हो सकती है अनायास से। अब प्रशासन और सरकार ने तत्परता दिखाई है और 3 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है जो हमें अब तक मालूम है, और पूरी पुलिस महकमा लगी हुई है। हमें लगता है जल्दी अभियुक्तों को जेल में बंद किया जाएगा, कठोर सजा दिलाई जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना का फिर कोई हिम्मत ना जुटा सके। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पेनिश महिला से गैंग रेप पर गंभीर चिंता जताई है, साथ ही बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। स्पेन की एक महिला अपने पति के साथ आती है और उसके साथ जो है गैंग रेप की बात सामने आ रही है। नाक तो चंपाई सोरेन की नहीं कटी, समस्या तो भारत सरकार की होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर रख रखा है, जिस तरह से आज भारत मजबूती के साथ उभर रहा है विश्व पटल पर, उसमें एक बड़ा डेंट हो गया है। मेरा चंपाई सोरेन जी के एक ही मांग है कि आप जो है वोट वाट की राजनीति छोड़ दीजिए। मोदी जी तो 400 पार करेंगे, मोदी जी के सारे लोग यहाँ से सांसद बनकर